नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे। और जो भी नए व्यूअर्स चैनल पे आते हैं, रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को हेडलाइंस के साथ। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच समझौता हो गया है। 16वें एयर चीफ मार्शल LM कात्रे स्मारक व्याख्यान आयोजित हुआ है। इंडियन रेलवे की नई राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम शुरू हुई। कश्मीर घाटी के अनंतनाग में पहली मालगाड़ी गुड्स शेड पहुंची है। भारत ने अलास्का में होने वाली बैठक का स्वागत किया। कैच कर ग्रांट प्रोग्राम के तहत AI आधारित कैंसर समाधान के लिए राशि अनुदान दिया जाएगा। विश्व शेर दिवस 2025 मिशन पोषण 2.0 के तहत गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण में वृद्धि हुई है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच विवाद खत्म करने के लिए हस्ताक्षर हुआ। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल ट्रायल किया गया। सिंगापुर ने अपने 60वें नेशनल परेड डे का आयोजन किया है। क्वेश्चन ऑफ द डे के बाद हम लोग इन हेडलाइंस के हिसाब से क्वेश्चंस को देखेंगे। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, अन्नू रानी ने किस देश में आयोजित इंटरनेशनल, माफ करें क्वेश्चन गलत हो गया है आज, इसको नल एंड वॉइड कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच कुआलालंपुर में हुए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? What was the main purpose of the agreement signed between Thailand and Cambodia in Kuala Lumpur? ऑप्शन है आपके ट्रेड एक्सपेंशन, सीज फायर एंड ट्रुप मैनेजमेंट, कल्चरल एक्सचेंज या फिर टूरिज्म प्रमोशन। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच कुआलालंपुर में जो समझौता हुआ उसका मुख्य उद्देश्य था सीज फायर और ट्रुप मैनेजमेंट, यानी कि युद्ध विराम करना मेन इनका पर्पस था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ये दोनों ने कुआलालंपुर में युद्ध विराम यानी कि सीज फायर समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते में सभी प्रकार के हथियारों के उपयोग पर रोक और बिना उकसावे की गोलीबारी पर प्रतिबंध शामिल है। मौजूदा सैनिक संख्या यानी कि जो ट्रुप लेवल है उसी स्तर पर बनाए रखने का वचन दिया गया जो 28 जुलाई 2025 की मध्य रात्रि पर था। और कैदियों के साथ अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत मानवीय व्यवहार करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 16वां एयर चीफ मार्शल LM कात्रे स्मारक व्याख्यान किस शहर में आयोजित हुआ है? In which city was the 16th Air Chief Marshal LM कात्रे मेमोरियल लेक्चर हेल्ड? ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, पुणे, हैदराबाद या बेंगलुरु। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। 16वें एयर चीफ मार्शल LM कात्रे स्मारक व्याख्यान 9 अगस्त 2025 को बेंगलुरु में हुआ। यह कार्यक्रम एयरफोर्स एसोसिएशन कर्नाटक शाखा और HAL के सहयोग से आयोजित किया गया है। मुख्य भाषण वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने दिया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और वायु शक्ति की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना, HAL, DRDO और एरोस्पेस उद्योग के पूर्व और वर्तमान अधिकारी भी शामिल हुए थे। अगला सवाल है, इंडियन रेलवे की नई राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम में वापसी यात्रा के बेस किराए पर कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? द इंडियन रेलवेज न्यू राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम, व्हाट परसेंटेज रिबेट इज ऑफर्ड ऑन द बेस फेयर ऑफ द रिटर्न जर्नी? ऑप्शन है आपके 10%, 15%, 20% या 25%। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 20%। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, 20%। ठीक है, अब इसके डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं। योजना का उद्देश्य त्योहारों के समय भीड़ को कम करना और ट्रेनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। वापसी यात्रा के बेस किराए पर 20% की छूट मिलेगी। यह योजना सभी क्लास और ट्रेनों पर लागू होगी सिवाय फ्लेक्सी फेयर ट्रेनों के। अच्छा, फ्लेक्सी फेयर ट्रेन क्या होता है? तो ये जो है ना, एक भारतीय रेलवे की किराया प्रणाली है
कुछ प्रीमियम ट्रेन के लिए, जैसे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, इन सब में लागू होती है। ठीक है, इसमें होता क्या कि जैसे जैसे सीटें बुक होती हैं किराया बढ़ता जाता है, और शुरुआती टिकट जो होती सस्ती रहेगी, लेकिन बाद में टिकट बढ़ने लगती है, महंगी होने लगती है। ये फ्लेक्सी फेयर ट्रेन होती है, तो इनमें लागू नहीं है। अगला सवाल, हाल ही में पहली मालगाड़ी किस राज्य से होकर कश्मीर घाटी के अनंतनाग गुड्स शेड पहुंची? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। Recently, the first freight train to Kashmir Valley's Anantnag goods shed arrived from which state? ऑप्शन है आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में जो आपकी पहली मालगाड़ी है वो पंजाब से कश्मीर के अनंतनाग में जाके वहां के गुड्स शेड में पहुंची है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। पहली मालगाड़ी पंजाब से अनंतनाग गुड्स शेड कश्मीर घाटी पहुंची। लगभग 600 किलोमीटर दूरी 18 घंटे से कम समय में पूरी की गई है। 21 बोगी सीमेंट से भरी थी। पीएम मोदी ने इसे वाणिज्य और संपर्क के लिए महान दिन कहा है। इससे कश्मीर राष्ट्रीय माल नेटवर्क से जुड़ गया, जिससे लागत कम होगी और अर्थव्यवस्था को फायदा भी होगा। अगला सवाल, भारत ने किन दो देशों के बीच 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली बैठक का स्वागत किया है? India has welcomed the upcoming meeting in Alaska on 15th August between which two countries? Options हैं आपके US and China, US and Russia, Russia and Ukraine, India and Russia. करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, US and Russia. भारत ने अमेरिका और रूस के बीच 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली बैठक का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा यह बैठक यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने और शांति की संभावनाओं को खोलने की उम्मीद जगाती है। पीएम मोदी ने पहले भी कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। भारत ने इस शिखर बैठक का समर्थन किया और मदद के लिए तैयार रहने की बात भी कही है। अगला सवाल, कैच ग्रांट प्रोग्राम के तहत एआई आधारित कैंसर समाधान के लिए अधिकतम कितनी राशि का अनुदान दिया जाएगा? Under the Catch Grant program, what is the maximum funding offered for AI-driven cancer solutions? Options है आपके 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ या 1.5 करोड़। तो कैच ग्रांट प्रोग्राम के तहत जो AI आधारित कैंसर समाधान है उसके लिए अधिकतम 1 करोड़ की राशि का अनुदान दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। इंडिया एआई और नेशनल ग्रिड कैंसर ग्रिड यानी कि एनसीजी ने मिलकर कैंसर एआई और टेक्नोलॉजी कैच ग्रांट प्रोग्राम शुरू किया। इसका उद्देश्य कैंसर की स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट में एआई आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम 50 लाख और सफल पायलट के लिए स्केल अप के लिए अतिरिक्त 1 करोड़ का अनुदान मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 2 सितंबर 2025 और चयनित समाधान एनसीजी हॉस्पिटल नेटवर्क में किए जाएंगे। नेक्स्ट है, विश्व सेब दिवस 2025 का मुख्य आयोजन किस राज्य में होगा? इन विच स्टेट विल द मेन इवेंट ऑफ वर्ल्ड लैंड डे 2025 बी हेल्ड? ऑप्शन है आपके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या गुजरात। माफ करिएगा, यहाँ पे गुजरात ना होके यहाँ पे ओडिशा होगा। तो विश्व सेब दिवस 2025 का जो मुख्य आयोजन है वो आपका गुजरात राज्य में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। और विश्व सेब दिवस यानी कि वर्ल्ड लैंड डे 10 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि आज विश्व सेब दिवस है। विश्व सेब दिवस का आयोजन 10 अगस्त को गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य में होगा। याद रखिएगा, ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बरदा, ये कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 180 करोड़ की वन्यजीव संरक्षण पहल का शुभारंभ किया जाएगा और 11 जिलों के लाखों विद्यार्थी वर्चुअल माध्यम से समारोह में जुड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 तक मिशन पोषण 2.0 के तहत कितनी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण हुआ है? As of July 25, how many pregnant women have been registered under Mission Poshan 2.0? Options हैं आपके 42.11 लाख, 52.45 लाख, 62.22 लाख या 72.10 लाख।
तो मिशन पोषण 2.0 के तहत जुलाई 2025 तक 72.10 लाख, एक्चुअल में एग्जैक्ट डेटा आप याद रख लीजिएगा 72.22 लाख, इतनी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। मिशन पोषण के तहत 2.0 के मिशन पोषण 2.0 के तहत जुलाई 2025 तक 72.22 लाख गर्भवती महिलाएं पंजीकृत हुई हैं। PMMVY योजना के तहत 1 जनवरी 2017 से अब तक 4.05 करोड़ महिलाओं को मातृत्व लाभ दिया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य मातृ स्वास्थ्य सुधारना, कुपोषण कम करना और गर्भवती या नव माताओं को पोषण व स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो काराबाख विवाद को समाप्त करने वाला ऐतिहासिक शांति समझौता कहां हस्ताक्षरित हुआ है? Where was the historic peace agreement ending the Nagorno-Karabakh dispute between Azerbaijan and Armenia signed? ऑप्शंस हैं आपके यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर, क्रेमलिन मॉस्को, ब्रुसेल्स, यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर या फिर व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी। तो अभी हाल ही में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो और कराबाख विवाद जो है उसको समाप्त करने वाला ऐतिहासिक शांति समझौता वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में साइन किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये हो चुका है समझौता व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी में हुआ। समझौते में अजरबैजान और नखीचेवन को जोड़ने वाले नए ट्रांजिट कॉरिडोर का निर्माण भी शामिल है, जिसे ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल ट्रायल रन कहां किया है? इंडियन रेलवेज कंडक्टेड द सक्सेसफुली ट्रायल रन ऑफ एशियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन रुद्रास्त्र बिटवीन विच स्टेशंस? ऑप्शंस हैं आपके गंज ख्वाजा से गढ़वा, दिल्ली से हावड़ा, नागपुर से सिकंदराबाद या धनबाद से पटना। तो अभी भारतीय रेलवे ने एशिया की जो सबसे लंबी मालगाड़ी है रुद्रास्त्र, इसका सफल ट्रायल उत्तर प्रदेश के गंज ख्वाजा से झारखंड के गढ़वा तक किया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। इंडियन रेलवेज ने रुद्रास्त्र का सफल ट्रायल रन किया। 4.5 किलोमीटर लंबी यानी कि 4.5 किलोमीटर लंबी एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी, जिसमें 345 वैगन और 7 इंजन के साथ है। ये इंडियन रूट कौन सा है? तो गंज ख्वाजा उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड, 209 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 10 मिनट में और औसत गति 40.5 किलोमीटर पर आवर है। कैपेसिटी और बेनिफिट्स क्या है? तो हर वैगन 72 टन लोड कर सकता है, तेज माल परिवहन, कम टर्न अराउंड टाइम और बेहतर रेलवे लॉजिस्टिक्स है इसमें। अगला सवाल, विच कंट्री सेलिब्रेटेड इट्स 60th नेशनल परेड डे SG60 इन 2025 विद लीडर्स फ्रॉम ब्रूनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया एज स्पेशल गेस्ट? किस देश ने 2025 में अपने 60वें नेशनल डे परेड का आयोजन किया, जिसमें ब्रूनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया के नेता विशेष अतिथि थे? ऑप्शन है आपके सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया या ब्रूनेई। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। सिंगापुर ने भी अपना 60वां नेशनल परेड डे 2025 में मनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ। अब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो एस जयशंकर जी हैं, उन्होंने सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर विवियन बालाकृष्णन को बधाई दी। सिंगापुर स्पेशल फोर्स और तमिल सॉन्ग रील सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें 4.3 मिलियन व्यूज गए। और ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोलकिया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो और मलेशिया के डिप्टी पीएम जाहिद हमीदी भी शामिल हुए। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहे आपके लिए। और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज का कोट है, भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ना, अपनी बातों पर भरोसा करिए, अपने मेहनत पे भरोसा करिए। दूसरों के सलाह से कभी जिंदगी नहीं जी जाती है, क्योंकि दूसरों का सलाह आपके हित में नहीं रहता है। हमेशा ध्यान रखें, अपने ऊपर भरोसा करिए, बात खत्म।
अब आज का सेशन है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस का पहला संस्करण किसको प्रदान किया। ऑप्शन है आपके नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर एर्नियर, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या डॉक्टर रतनलाल। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और फिर से लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें वीडियो को, और जितने भी नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि डेली की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।